तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। स्वागत है एक बार फिर से मेरी नई वीडियो में। और लपकते चपकते से हम पहुंच चुके हैं पैकिंग करके, खाना वाना सब पैक करके स्टेशन 6:30 बजे। और पहुंचते ही हमारी ट्रेन आ चुकी थी, जो कि थी रुद्रपुर से लेके हरिद्वार के लिए। तो हम ट्रेन में बैठ चुके हैं गाइज। और यहाँ से निकलने के बाद जब मैंने ब्लॉग बनाना शुरू किया तो देखा कि बाल पीछे से निकल रहे हैं। और मैंने बैग में देखा तो क्लचर एक ही था, तो कभी बाल खुल रहे थे, कभी मैं बांध ले रही थी। तो बहुत मतलब 4 घंटे के सफ़र में बोर हो रही थी मैं, तो बोरियत के साथ। और ये अपने लगे हुए थे मूवी देखने के लिए, तो मैं बोर हो रही थी, तो मैं अपने बालों से ही खेल ले रही थी। तो इसी बीच हमने बोला कि हमसे बात नहीं कर रहे हो, मूवी देखने में लगे हुए हो। तो इन्होंने अपना मूवी छोड़ के हमसे बात किया और ये मेरे को देने लगे ज्ञान। कैमरा ऐसे पकड़ो, वैसे पकड़ो, इस तरीके का ज्ञान मुझे थोड़ा सा इन्होंने प्रदान किया। और इसी बीच हमने बोला कि हमको खाने को कुछ दिला दो। तो एक केक वाला आया था, तो हमने वहाँ से केक लिया। दिव्या ने और मैंने खाया केक। केक बहुत टेस्टी था। तो गैस, ट्रेन में कौन कौन क्या क्या लेके खाता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ से हम केक खाते पीते और थोड़ी देर बाद ही हम यहाँ से हरिद्वार के लिए पहुंच चुके थे गाइस। थोड़ी देर में ही स्टेशन आ चुका था। 4 घंटे के सफ़र के ख़त्म करने के बाद हम स्टेशन पहुंचे। और स्टेशन पे गाइस देखो कितनी भीड़ है पीछे। भीड़ बहुत ज़्यादा थी क्योंकि हम गए थे गाइस, थोड़ा सा ब्लॉग लेट आया है। तो हम समथिंग 5-6 तारीख में गए थे। तो ये है स्टेशन का बाहर का नज़ारा, जो कि भोलेनाथ की एक मूर्ति लगी हुई है। इसके बाद दूसरी एक और मूर्ति लगी हुई है गाइज। देखो पीछे वाली जो मूर्ति है ना, वो ब्लू कलर की है। और इसके बाद है एक और मूर्ति संगमरमर की, वाइट कलर की मूर्ति है गाइज। तो वो बहुत ही सुंदर मूर्ति लग रही थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था उसको देख के। मैंने हाथ भी जोड़े। उसके बाद हम पहुंच चुके हैं गाइज ऑटो में। और हम हरिद्वार रुके ही नहीं, सीधा हम ऑटो लेके और ऋषिकेश के लिए निकल चुके थे। यहाँ हम ऑटो में बैठ चुके हैं गाइज। तो ये हम सीधा जा रहे थे ऋषिकेश के लिए, वो जानकी सेतु, लक्ष्मण सेतु। और वही हमको गंगा स्नान भी हमको वहीं करना था, क्योंकि यहाँ पे है ना हर की पौड़ी पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। इसीलिए हम यहाँ से सीधा ऋषिकेश के लिए निकल गए थे। और ऑटो वाले ने भीड़ की वजह से हमको रास्ते में ही छोड़ दिया था। तो हम यहाँ से जानकी सेतु, ये आ गया कावेरी घाट। जानकी सेतु हम बाद में गए थे, सबसे पहले हम गए थे कावेरी घाट। तो गाइज ये है कावेरी घाट। जय गंगा माँ आपको दिख रहा होगा, तो ये कावेरी घाट पहुंच चुके हैं गाइज। और यहाँ पे मुझे लगी बहुत तेज की भूख। और ये देखो भोलेनाथ की मूर्ति है। धूप इतनी तेज हो रही थी, पता ही नहीं चल रहा था कि ब्लॉग में भोले शंकर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। फिर भी मैंने देखा, देखो आ तो रहे हैं। तो गाइस दर्शन कर लीजिए यहीं से। तो यहाँ पे मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो मैंने बोला कि हमें भूख लग रही है, तो सबसे पहले खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने खाया खाना, जो कि हम लेके आए थे साथ में। तो हाथ मुंह धो के, गंगा जी में हाथ मुंह धो के, पैर धो के, और हमने खाया यहाँ पे खाना। और बेबी को मैं बोल रही थी कि खाना खा लो, तो ये इसकी मस्ती लगी हुई थी। तो थोड़ा सा इसने खाना खाया था और बाद में ये बस मस्ती करने में लगा हुआ था। देखो इसकी मस्ती। पॉलीथीन बिछाई हुई थी, तो ये लेट लेट रहा था। तो मैंने बोला कि खाना खा लो, तो बस उसको मज़े आ रहे थे खेलने में। तो भैया अलग से खाना खा रहे हैं। हमने ली थी कुल्हड़ की चाय। तो चाय बहुत अच्छी थी गाइज, जो भी जाएगा चाय ज़रूर पीजिएगा। इसके बाद हम पहुंच चुके हैं गाइज यहाँ से जानकी सेतु। तो ये है जानकी सेतु का नज़ारा यहाँ से। तो रात में तो देखो गाइस, जो झूला दिख रहा है ना, वो लक्ष्मण झूला है पीछे की साइड में। तो ये है नदी, गंगा नदी। तो अभी हम जाएंगे जानकी सेतु की तरफ। तो ये है आगे से, मतलब पुल पे नहीं चले हैं अभी। तो पुल से पहले का जो है वो इस तरीके से दिखता है गाइस। देखो मेरे पीछे जो है गंगा जी, ये इस तरीके से दिखता है गाइज। और दूसरी बात ये है कि हमको ना रुद्रपुर में बहुत ठंड लग रही थी। तो हमारे यहाँ तो ठंड है, तो हमने सोचा कि हरिद्वार में भी सर्दी होगी, तो हम स्वेटर पहन के चले गए थे। तो वहाँ पे जाके देखा ना, इतनी तेज़ धूप हो रही थी, इतनी तेज़ धूप हो रही थी ना, तो सबको गर्मी लगने लगी। तो सबने अपने स्वेटर निकाल दिए थे गाइज। तो यहाँ से हम चलते हैं जानकी सेतु की तरफ। ये यहाँ पे लिखा हुआ है आई लव जानकी सेतु। तो यहाँ से हम चलेंगे जानकी सेतु झूले पे। तो हम यहाँ से जानकी सेतु झूले के साइड में जाएंगे गाइज। तो यहाँ से निकलते हुए हम पहुँचेंगे घाट की तरफ, क्योंकि हमको गंगा स्नान वहीं करना था। क्योंकि हरिद्वार में हर की पौड़ी पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी।
इस वजह से हम इधर की साइड निकल आए थे ऋषिकेश की तरफ, ताकि हम ये, मैंने कभी देखा नहीं है ये लक्ष्मण झूला। पूरी नीचे नहीं जा पा रही थी क्योंकि पानी है ना, मुंह में नाक में सब में भर जा रहा था और इतना डर लगता है ना, मेरे को पानी से बहुत डर लगता है। इस वजह से गाइस जैसे स्नान किया सही ढंग से और गए हैं, कपड़े वपड़े चेंज कर लिए थे। और एक और चीज़ है कि यहाँ पे लेडीज को सुविधा दे रखी है कि लेडीज है ना अंदर जाके कपड़े चेंज कर सकती हैं। तो जिसको नहीं मालूम है और जिसको ये प्रॉब्लम रहती है कि कपड़े कहाँ चेंज करेंगे, तो गाइज यहाँ पे ऋषिकेश के अंदर हर की पौड़ी पे मैंने नहीं देखा, लेकिन हर की पौड़ी पे जब हम बाद में जाएंगे तो देखेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी फिलहाल अच्छी खासी सुविधा दे रखी है कपड़े चेंज करने के लिए। तो गाइस जो भी लेडीज हैं उनको डर लगता है कि कपड़े कहाँ चेंज करेंगे ना धो के, तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे अंदर बने हुए हैं, चेंज करने की सुविधा दी हुई है। इसके बाद हमने की है पूजा। तो यहाँ पे हम गंगा जी की पूजा कर लेते हैं, आरती कर लेते हैं गाइस। यहाँ पे हमने आरती की और आरती करने के बाद ये दिया हमने छोड़ दिया है गंगा जी पे। तो बेबी ने भी आरती की थी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि बेबी ही ने ही जिद किया था, दिव्या ने बहुत जिद किया कि हमको आरती करनी है, ले लो। तो हम जब तक तैयार नहीं हुए थे, जब तैयार हो गए उसके बाद हम तीनों ने किया यहाँ पे आरती। और आरती करने के बाद हमने इसको छोड़ दिया था गंगा जी में। और दीपक है ना हमारी साइड में ही आता जा रहा था, दीपक हमारी साइड में ही आता जा रहा था। तो बाद में इन्होंने उसको पानी के बहाव के साथ आगे किया। तो ये थी हमारी गंगा जी की आरती। तो गाइज बहुत ही अच्छा, मतलब ऋषिकेश में बहुत शांति और सुकून था फ्रेंड। तो जो लग रहा था ना कि कैसा रहेगा कैसा रहेगा, बहुत ही अद्भुत मंजर लगा, बहुत ही प्यारा सुंदर। मतलब नहा धो के और ये हम पूजा आरती करके यहाँ से निकल जाएंगे करीबन। और निकलने का भी, जब हम यहाँ से निकले ना रात हो चुकी थी। तो उस टाइम पे ना जाते जाते हमको देखो बत्तियां बत्तियां जल गई थी, लाइट वाइटें जल गई थी और दीपक जल गए थे, गंगा आरती भी होने लगी थी। इतना लेट हो चुके थे ना कि देखो लाइटिंग हो रही है ना, वो वही सेतु है जानकी सेतु जहाँ से हम आए थे। और इस टाइम हम जहाँ पे खड़े हैं ना वो है लक्ष्मण सेतु। तो लक्ष्मण सेतु से यहाँ जानकी सेतु का मैंने क्लिक किया था कि देखो कैसा लग रहा है। और ये वाला है, ये है लक्ष्मण सेतु, जो कि थोड़ा बहुत हिलता है। तो मुझे इस पर डर लगा थोड़ा बहुत कि क्योंकि ये लक्ष्मण सेतु जो है वो बहुत पुराना है और ये थोड़ा सा जब लोग चलते हैं ना तो हिलता है। तो वो हो रही है सामने गंगा जी की आरती, जय गंगे माँ। और मैंने तो गैस पहली बार देखी है गंगा जी की आरती यहाँ पे ऋषिकेश में, क्योंकि मैं पहली बार ऋषिकेश गई हूँ। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो। और जिसको आना है वो आ सकता है, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको जिसको भी आना है। तो गाइज जल्द जरूर आए। और ये जो जाने की सेतु का है ना, कलर चेंज होता रहता है गाइज, कभी मतलब ये समझ लो रेम्बो कलर होता रहता है कभी कहीं। और यहाँ से निकलने के बाद guys, रात हो गई थी तो हमको जाना था हरिद्वार। तो हम बहुत बाकी का मैंने ना गाइज एडिट करके काट दिया था क्योंकि बहुत लंबा ब्लॉग हो रहा था। तो यहाँ से हम गाइज पहुँच चुके हैं हरिद्वार। और हरिद्वार में पहुंचने के बाद मैंने जो देखा ना गाइज, तो बहुत ही दिल दुखा कि तीर्थ स्थल पे इतना गंदा कचरा कर रखा था ना पहुंचने के बाद। जो कि ऋषिकेश बहुत ही अच्छा लगा मुझे, लेकिन हरिद्वार में बहुत ही, हर की पौड़ी पे इतना कचरा कर रखा था ना गाइस। तो मैंने वहाँ अच्छे से ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि जहाँ भी अगर कैमरा घुमा रही थी ना वहाँ पे सिर्फ कचरा ही कचरा आ रहा था। इस वजह से मैंने ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाया हरिद्वार में। ये है यहाँ से पुल है, तो पुल से हम निकल के नीचे जा रहे हैं घाट की तरफ। तो घाट पे कुछ खास नहीं था, सिर्फ कचरा दिखाई दिया, इसलिए कोई खास ब्लॉग नहीं बन पाया फ्रेंड्स। तो जितना बन पाया है उतना ये है हमारे हर की पौड़ी। हर की पौड़ी पे इस तरीके से दृश्य दिखता है गाइज। तो देखो ये है, ये यहाँ पे ये बोतलें बिकती हैं जो कि गंगा जल जो अपने घर ले जाते हैं। ये भाई फोटो खींचने के लिए बोल रहे थे, लेकिन हमने मना कर दिया कि रात में क्या ही फोटो लेना। और ये यहाँ पे शॉप लगी हुई है हरी की पौड़ी पे। तो जिसको भी माला वाला लेनी है तो वो यहीं से ले सकते हैं। तो हम सिर्फ यहाँ से थोड़ी देर में, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी और हमारी ट्रेन भी थी, इस वजह से हर की पौड़ी पे हम थोड़ी देर रुके। और थोड़ी थोड़ी देर ही रुकने के बाद यहाँ से हम वापसी हो लिए थे फ्रेंड्स, क्योंकि रात हो गई थी और ट्रेन निकल जाती तो ये अगली कोई ट्रेन थी नहीं। तो यहाँ पे मैं बोल रही थी देखो कि एक फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं, तो फ़ोटो की जगह गाइस वीडियो बन गया था। तो वो बोल रहे थे कि ठीक है ओके फ़ोटो सही आ रहा है, तो फ़ोटो की जगह वीडियो बन गई थी। तो ये है हरी की पौड़ी गाइस। तो यहीं से मैं दिखा देती हूँ गाइस, देखो कचरा कितना ज़्यादा फैला पड़ा है। जहाँ भी जा रहे हैं ना वो सिर्फ गंगा जी को
पवित्र देख के सिर्फ और सिर्फ यही लग रहा था कि गंगा जी के अलावा यहाँ पे कोई शुद्धि नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कचरा है, यहाँ पे ढेर मचा रखा है। और रात को बोला बोला कि जब रात को गाड़ी आएगी तो ये कचरा उठा के लेके जाएगी। तो गैस कचरा करना ही क्यों है? तो इतने धार्मिक स्थल पे कचरा कर देते हैं लोग, पता नहीं क्या है। तो यहाँ पे मुझे हर की पौड़ी पे ये होटल बहुत अच्छा लगा, तो मैंने यहाँ पे वीडियो बना लिया ब्लॉग में डालने के लिए। तो ये है शानदार होटल, जिसको भी गाइस रहना है, यहाँ पे रूम लेना है तो वो ये रूम ले सकता है इस होटल में। और यहाँ से आगे चलते हैं तो रात हो गई थी तो कुछ खास इतना दिख नहीं रहा था। तो यहाँ से हम वापस हो लिए हैं गाइस। यहाँ से वापसी जाने के लिए ऑटो बुक करना पड़ता है यहाँ पे हर की पौड़ी से स्टेशन के लिए। तो हम ऑटो लेने के लिए ही इधर से जा रहे थे, ये वापस जाना है। तो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो में बने रहिएगा, और जिसको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, अगली वीडियो आएगी तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।